दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित खिलजी वंश का महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में हो गई थी। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था उनके पति का नाम। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था। तो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन की प्राप्ति। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अगला प्रश्न सुमेलित है। रणथंभौर हमीर देव से संबंधित है। चित्तौड़ राणा रतन सिंह से संबंधित है। देवगिरी राजा राय रामचंद्र से संबंधित है। गुजरात कर्णदेव से संबंधित है। एक बार और देखते हैं। रणथंभौर हमीर देव से संबंधित है। चित्तौड़ राणा रतन सिंह से संबंधित है। देवगिरी राजा राय रामचंद्र से संबंधित है। गुजरात कर्णदेव से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के वह सुल्तान हैं जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अगला प्रश्न, वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान हैं जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। अगला प्रश्न, वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए या बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किए, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, वो कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन शासक थे जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। अगला, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान था जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। अगला रियासत और शासक से संबंधित है। देवगिरी रामचंद्र देव शंकर देव से संबंधित है। वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से संबंधित है। होयसल वीर बल्लाल से संबंधित है। मदुरा वीर पांड्या से संबंधित है। एक बार और देखते हैं रियासत और शासक से संबंधित।
देवगिरी रामचंद्र देव शंकर देव से संबंधित है। वारंगल प्रताप रुद्र देव द्वितीय से संबंधित है। होयसल वीर बल्लाल से संबंधित है। मदुरा वीर पांडे से संबंधित है। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अगला, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अगला प्रश्न, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। रावी नदी 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।